तो यही कहेगा कि फैसला गलत है, और जिसका नुकसान नहीं हो रहा वो हमेशा यही कहेगा कि नहीं कॉरिडोर बनना चाहिए। केवल यहाँ पर हर व्यक्ति का अपना निजी फायदा होता है और कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर केवल कंक्रीट बढ़ा देना या प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर किसी चीज को मतलब तोड़ना सब कुछ नहीं है, क्योंकि आप तोड़ने के बाद कुछ जोड़ भी सकते हो। 5 गेट है, 5 में से सरकार ने 4 तो बंद कर रखे पूरे गेट। एक गेट से एंट्री है और एक से निकास है, तो कॉरिडोर का खुद अपने आप समस्या बढ़ेगी। वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि शासन और प्रशासन उनकी वर्षों पुरानी दुकानों और मकानों को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों का कहना है कि वो खुद बांके बिहारी जी के भक्त हैं और मंदिर के विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर उनकी आजीविका और आशियाना छीना जा रहा है। व्यापारियों की मांग है कि जब तक उचित पुनर्वास और मुआवजे की स्पष्ट योजना सामने नहीं आती, तब तक किसी भी निर्माण कार्य को आगे न बढ़ाया जाए। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की यह खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं हम बांके बिहारी मंदिर के मुख्य मार्ग पर। तो यहाँ पर कॉरिडोर का जो मामला गरमाया हुआ है ना, प्रशासन शासन से लेकर सरकार तक, तो उस बारे में हम व्यापारी वर्ग से जानेंगे तो उनकी राय क्या है और उनसे पूछेंगे कि कॉरिडोर बनना यहाँ पर सही रहेगा या ये सरकार का फैसला आगे उनके लिए दुखदाई होगा। जो भी उनकी है मंशा, उसके बारे में हम जानेंगे। कॉरिडोर जो बन रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार का फैसला आपकी नज़र में क्या साबित करेगा? फैसला तो देखिए, यहाँ जिसका नुकसान हो रहा है वो तो यही कहेगा कि फैसला गलत है, और जिसका नुकसान नहीं हो रहा वो हमेशा यही कहेगा कि नहीं कॉरिडोर बनना चाहिए। केवल यहाँ पर हर व्यक्ति का अपना निजी फायदा होता है और कुछ नहीं है, और पौराणिकता तो खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसा पुराना वृंदावन है वैसा ही दिखना चाहिए। और ये जो वृंदावन का जो नाम है वन, तो जैसे नाम में वन आ रहा है ना, ऐसे रियल में भी वन शब्द होना चाहिए। रियल में यहाँ आप जैसे ड्रोन से आप फोटो खींचे तो जितनी ऊंचाई पे ड्रोन जाएगा तो हमारा ये वृंदावन पूरा हरा हरा दिखाई देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आप हर व्यक्ति ने अपने निजी फायदे के लिए वन खत्म कर दिए, पेड़ काट दिए, और केवल हवाइयाँ बातें चल रही हैं। खाली डेवलपमेंट के नाम पर केवल कंक्रीट बढ़ा देना या प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहला विशेष यहाँ पर जो मेन जो समस्या है ना, वो है बंदरों की। यहाँ दिन में कम से कम एक दिन में 100 से ज्यादा घटनाएं कर रहे हैं बंदर। उसकी तरफ बिल्कुल आंख बंद करके प्रशासन बंद है। बिल्कुल कोई प्रशासन को चीख पुकार दिख ही नहीं रही है। किसी का भी मोबाइल ले जाता है बंदर, मोबाइल में उसका सब कुछ होता है, पर्स ले जाता है, और दिन में 100 से ज्यादा घटना हो रही है। वहाँ ये बताइए कि प्रशासन उसके बारे में क्या काम कर रहा है। तो ये प्रशासनिक जो अधिकारियों द्वारा जो यहाँ पर मौका मुआयना होता है, तो आपको उसको देख के क्या लगता है कि जैसे क्या सहूलियत है, मतलब उनके द्वारा जो दी जाती है? सहूलियत ये है कि सबसे पहले यहाँ जो प्रेजेंट में जो समस्या दिखाई दे रही है, थोड़ा उस पर काम तो करके दिखाएं, कोई वर्क तो हो उस पर। खाली बातें करने से क्या होगा? अखबार में इतने करोड़ पास हो गए, इतने करोड़ पास हो गए, ये खाली किसको, मतलब क्या जनता को रिझाया जा रहा है या किसको रिझाया जा रहा है? ये करोड़ करोड़ दिखा दिखा के क्या मतलब साबित करना चाह रही है सरकार? खाली ये बताइए कि यहाँ नालियां रोज चौक होती हैं, उस पर कोई काम होता है? बिजली की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ जो बाहर से जो यात्री आते हैं वो कहते हैं भैया ये नाम तो वृंदावन है, यहाँ बिजली तो इतनी जा रही है। मतलब वो समझ लो वो धिक्कार कह के जाते हैं यहाँ बिजली वालों के ऊपर कि ये नाम तो इतना है, यहाँ वृंदावन सब इतने इतने उससे आए हैं हम, और यहाँ लाइट बार बार जा रही है, बार बार जा रही है। एक दिन में कम से कम लाइट यहाँ पर 25 से 30 बार ट्रिप मारती है। क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? किसको नहीं पता है ये बात? 100 से ज्यादा वारदात बंदर कर रहे हैं यहाँ पर। अगर बंदर खाने पीने की चीज को लेके जा रहे हैं तो वो सही है, ये खाने पे सबका अधिकार है, उनका भी पेट है, बिल्कुल सही है। लेकिन मोबाइल को छीन रहे हैं, पर्सों को छीन रहे हैं, उसके बारे में क्या हो रहा है फिर ये बताइए? उसका कोई उपाय है? केवल हेमा मालिनी जी 2 बार जीती यहाँ से, दोनों बार हेमा मालिनी जी ने कहा कि मैं बंदरों की पूर्ण रूप से समस्या पर ऊपर तक आवाज उठाऊंगी। उनकी गलती नहीं है, उन्होंने आवाज भी उठाई। उन्होंने संसद में भी एक बार बंदरों के बारे में आवाज उठाई, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ।
कहने का मतलब ये है कि सारी जो मतलब यहाँ पर जो कोई भी व्यवस्था के लिए आवाज उठाई जाती है तो वो बस एक कहानी बनकर ही रह जाती है, बस यही है। केवल और कुछ भी नहीं। और मैं तो यही कहूंगा कि यदि करना है तो वनों को बढ़ाए, जितना हो सके प्रकृति को सजाए, जो ईश्वर ने जो इसको बनाया है उसी की सुंदरता को बढ़ाएं। अपनी तरफ से क्या बना लोगे कॉरिडोर? ऐसी इमारतें कितनी बना गए, कितने राजा बना गए और बनती रहेंगी, उनसे कोई फायदा नहीं। कॉरिडोर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कॉरिडोर को लेकर सरकार ने जो अपना आदेश पारित किया है तो व्यापारी वर्ग के लिए क्या साबित करेगा वो आदेश? देखिए भैया, मुझे जो लगता है, अगर मैं अपनी कहूँ या सब व्यापारियों को देख के कहूँ, तो अगर किसी चीज़ को मतलब तोड़ना सब कुछ नहीं है, क्योंकि आप तोड़ने के बाद कुछ जोड़ भी सकते हो। बाकी यदि केवल तोड़ना के मेरे हिसाब से समाधान नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार मंदिर में कर सकती है। जैसे पीछे का एक बहुत बड़ा हॉल है, और उसको तोड़ दिया जाए, चबूतरा तोड़ के जो उधर के वो बड़े गेट कर दिए जाए, तो बहुत सी जो समस्या है उनका समाधान मिल सकता है। लेकिन यदि अगर सरकार बनाती तो देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर भी यहाँ पे हैं, दुकान भी यहाँ पे, अगर वो जाएंगे तो आप क्या मुआवजा दोगे? मुआवजा सरकार की तरफ से 10-15 लाख मिल भी जाता है, तो आज की डेट में आप वृंदावन में इतनी 10-15 तो जगह नहीं खरीद सकते, घर बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो शायद मेरे हिसाब से तो ये गलत है कि लोगों के घर तोड़ दिए जाए, दुकान तोड़ दिए जाए। तो इससे कहते हैं कि कॉरिडोर बनने से एक नई सौगात आएगी, तो ये सरकार का फैसला व्यापारी वर्ग के लिए सही साबित होगा या क्या होगा? ये बात तो ये दोनों ही तरफ आप कह सकते हो, सही भी हो सकता नहीं भी, पर मेरे हिसाब से तो गलत ही है। क्योंकि देखिए, यदि सरकार का कहना है कि भीड़ बढ़ेगी, यदि भीड़ बढ़ेगी तो यहाँ पे हमारा वृंदावन तो वैसे ही बहुत छोटा है, अगर भीड़ बढ़ती है तो आप यानी पूरे वृंदावन को तो नहीं तोड़ सकते ना। तो दिक्कत मेरे हिसाब से तो दिक्कत आगे आनी है, क्योंकि आप बनारस में देख सकते हो, बनारस में क्या हुआ। आज भी जो पब्लिक है वो आज भी पैसे देके ही दर्शन कर रही है। बाद में उन्होंने क्या पहले थोड़ा सा बनाया, फिर उसके बाद और पीछे तोड़े हैं, तो लोगों को दिक्कत आनी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा देव ननीवाल नाम है। तो जी, कॉरिडोर का ये आदेश जो पारित हुआ है सरकार के द्वारा, जैसे आपकी यहाँ पर दुकान है, प्रतिष्ठान है, तो ये सब चिन्हित की गए हैं सरकार द्वारा, तो आपके मतलब आपके मन से कॉरिडोर का फैसला लेना सरकार का सही था? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर देखा जाए ना, जितनी भी जो हुआ है मंदिर के अंदर हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं हुआ है। सारी जो हत्या वगैरह हुई है मंदिर के अंदर हुई है। अगर मंदिर के अंदर ही समस्या ठीक नहीं है तो बाहर रोडों पे पहली बात तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। पहले आप मंदिर के अंदर जाके देखिए मंदिर के अंदर क्या हो रहा है। अगर मेरे हिसाब से आज की डेट में हम यहाँ पे इतनी जमीन है, जितना अतिक्रमण हो रहा है ढकेलों का और शॉप वालों का, दुकान वालों का, जितना ही बड़ा लगता है, अगर ये सरकार अगर इसको भी खत्म कर दे और जितनी ढेली वगैरह बाहर निकल रही है ये सब भी तोड़ देना अगर सरकार, तो भी कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्लस 5 गेट है, 5 में से सरकार ने 4 तो बंद कर रखे पूरे गेट। एक गेट से एंट्री है और एक से निकास है, तो कॉरिडोर का खुद अपने आप समस्या बढ़ेगी। उसके बाद बढ़ने के बाद खुद ही जब लोग जाएंगे तो कॉरिडोर की वो आएगी। इसमें प्रशासन वगैरह सारा मिला हुआ है, यहाँ का प्रशासन है जो सब कुछ मिला हुआ है, कोई भी ध्यान नहीं है। पहले हमारे आने में यहाँ से अंदर तक रोकावाड़ी कोई नहीं थी। अब हम अपने मतलब ठाकुर जी वगैरह लेके आते हैं ना, तो हमसे पूछा जाता है कहाँ से हो आप, आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, फिर हमको दिखाते तब अंदर एंट्री मिलती है यहाँ से। तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो ऐसा है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट करेंगे वो, क्योंकि उनके पीछे घर है, वो ये सोच रहे हैं। देखो जो मैं तो ये कह रहा हूँ, जिसका सपोर्ट कर रहा है ना, उसका अगर हल्का सा भी घर तोड़ दो तब उससे पूछो कि हाँ कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं। जिसके पीछे घर है वो तो चाहेगा कि भाई इसकी दुकान जाके नहीं, मेरा पीछे का घर आगे आ जाए रोड पे। तो जिसके दिल से बीत रही है ना, कुंज गलियों को, जिसका ठाकुर जी के नाम से जहाँ खेले कूद है, तुम उसको खत्म कर डालोगे, पूरा तत्ती मिटा डालोगे। जो भगवान जिसमें खेले हैं, जिसमें मतलब कि जिस नाम से वृंदावन है वो ही खत्म हो जाएगा, तो फिर फायदा ही क्या वृंदावन को होने का। इससे बढ़िया तो फिर वहां चले जाओ प्रेम मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में चले जाओ। आज भी सेल्फी क्यों है वहाँ पे? लोग पहले सेल्फी खींचेंगे कि हम प्रेम मंदिर आए हुए हैं। इसको भी तुम वही भाव बनाए जा रहे हो धीरे धीरे कि वही बन जाएगा। और मैं तो कहूँ जितने भी जो सपोर्टर है ना, ये कह रहे हैं कॉरिडोर बनना चाहिए, पहले इनके घर पे पहले ले जाओ बुलडोजर, और पहले हाँ बनना चाहिए, पहले ले भाई अपना घर तोड़वा, फिर हम अपनी दुकानें देंगे कि ले तू तोड़ा। जैसे यहाँ कॉरिडोर बनने के लिए अब तैयारी पूरी जोर पर है, तो आपका क्या मानना है कि यहाँ पर जो ढकेल लगी हुई है, जो रेडी लगी हुई है, वो आगे देखने को मिलेंगी या नहीं? तो उस बारे में आप कुछ बताइए। कॉरिडोर बन जाएगी तो यहाँ पे ढकेल देखने के लिए ना मिलेगी, और कॉरिडोर ना बनेगी तो ढकेल लगी ही रहेंगे इस रास्ते पे। और जो मजदूर आदमी की है, जो रोजी रोटी है, ये मंदिर बंद हो जाने के बाद में है, जो ढकेल वाले आ जाते हैं 2 घंटे के लिए, फिर 4 बजे फिर सब ढकेल वाले निकल जाते हैं।
अब कॉरिडोर बन जाएगी तो इस रास्ते पे कोई ढकेल ना लगे। तो कॉरिडोर का ये फैसला जो सरकार ने लिया है तो मजदूर वर्ग के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए ये सही साबित होगा या आपकी मंशा क्या है उसके लिए? नहीं, व्यापारी के लिए और मजदूर आदमी के लिए तो नुकसानदायक है ये, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे कुछ मजदूरी है, फिर तो रोड पे आ जाएंगे वो। करीब जो भी अपने आसपास जो प्रतिष्ठान थे उनसे हमने बात की और कॉरिडोर के विषय में जाना, तो अपने सभी ने अपने अपने मत और अपने विचार रखे। तो अब आगे ये देखना होगा कॉरिडोर के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि पास तो हो चुका है, लेकिन अब व्यापारी वर्ग जो अपनी राय रख रहा है सरकार के सामने, तो उस पर सहमति कुछ होती है, कुछ रियायत मिलेगी, तो वो आगे देखते हैं।